परमेश्वर ने बुलाया कि आदम तुम कहो, हवा तुम कहो। तो जब परमेश्वर का आवाज लोगों ने सुना तो बाइबल बताती है पेड़ों के पीछे छिप गए, झाड़ियों में जाके छिप गए। और लोगों ने क्या किया कि झाड़ियों के जो पत्ते होते हैं उसको उन्होंने तोड़ तोड़ के क्या बना लिया, लंगोट बना लिया, यानी एक प्रकार का अपने शरीर को ढकने के लिए एक वस्त्र बना लिया। और परमेश्वर ने कहा कि जो काम मैंने तुम्हें कहा था, मना किया था कि तुम ऐसा ना करना, तुमने वो ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि ये स्त्री ने ऐसा करवा दिया, उस स्त्री ने कहा कि मुझसे सर्प ने ऐसा करवा दिया। बाइबल बताती है तुमने जो किया ये परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह पाप है, तो इसकी वजह से तुम पापी हो। और स्त्री को भी परमेश्वर ने श्राप दिया, और सांप जो इब्लीस शैतान उसको भी परमेश्वर ने श्राप दे दिया। तीनों को श्राप दिया परमेश्वर ने। आदम को श्राप दिया कि तू जीवन भर क्या करेगा, परिश्रम करेगा, और जो दिन भर परिश्रम करके मेहनत करेगा उससे तू क्या करेगा, दिन भर की मजदूरी करके अपना पेट पालेगा। और जब स्त्री को परमेश्वर श्राप दिया, उसने कहा कि तू जब बच्चा पैदा करेगी, जनेगी, तो तुझे दर्द होगा, पीड़ा इतनी होगी कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो बहुत सी स्त्रियां जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पता कि ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है, दर्द तकलीफ ज्यादा होती है, तो सहन करने से बाहर होता है। और परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया कि सर्प जीवन भर क्या करेगा, मिट्टी चाटेगा। यानी जब भी सर्प देखिए अब चलता है तो उसका हमेशा जो मुंह होता है, उसका फन होता है, हमेशा मिट्टी की तरफ होता है, हमेशा जमीन की तरफ होता है। और जब भी किसी मनुष्य को काटता है तो उसके पैरों को डसता है, और मनुष्य क्या करता है, उसको पैरों से अपने कुचल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी जानवर यानी सर्प और इंसान के बीच में क्या हो गया, बैर उत्पन्न कर दिया। इसलिए क्योंकि हमेशा मनुष्य जब सर्पों को देखते हो दौड़ा के मारता, और सर्प हमेशा क्या करता, कभी कभी मनुष्य को काट भी लेता, उसके पैरों में, घुटने में काट लेता, अपने उसके एड़ियों में काट लेता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने आज सीखा कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदलाव आए, आप चाहते हैं कि आपका जीवन में आपका जीवन ऊंचा उठे और आपके जीवन में परिणाम अच्छे हो, तो आप सुबह प्रार्थना करिए। शाम को मुझे नहीं पता आप कितने बजे प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुबह में परफेक्ट प्रार्थना करिए। 3 बजे के बाद उठ जाइए और अलार्म लगा ले। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं अलार्म लगा ले, जिनके पास मोबाइल एंड्रॉइड सेट है वो अलार्म लगा ले, और जिनके पास टाइमिंग उनको लगता है कि मेरा हैबिट हो गया, ज्यादा हो गया है कि मैं इतने बजे उठ जाऊंगा, तो 3 या 4 बजता है, तो आप जब भी उठते हैं 3, 4, 5 बजे के बीच में प्रार्थना जरूर करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में समाधान आएगा। बाइबल बताती है परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो वो हमेशा स्लो बोलता है, इतना धीरे से बोलेगा कि आप उसकी आवाज को सुनने में अगर थोड़ा सा अगर आपका इधर उधर देखे तो फिर आवाज मिस हो जाए। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर की आवाज 3 बार आती है, 3 बार बोलेगा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। पहली बार बोलेगा अगर परमेश्वर, अगर आपने सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो फिर दूसरी बार परमेश्वर बोलेगा। अगर दूसरी बार आपने सुन लिया, अगर नहीं सुन पाया तो फिर परमेश्वर तीसरी बार बोलेगा, तीसरी बार के बाद परमेश्वर नहीं बोलता। याद रखिएगा, जब पाइलुस कलीसियाओं को तोड़ने के लिए जा रहा था तो यीशु मसीह ने स्वर्ग से आवाज दी। कितनी बार आवाज दी? 3 बार। 3 बार बताया, उसने कहा हे पाइलुस, उसने कहा हे साउल, पाइलुस का नाम क्या था? साउल। उसने कहा हे साउल, हे साउल, तू मेरी कलीसियाओं क्यों सताता? 3 बार गते जाके भाई पड़ेगा प्रत्युत्तर। परमेश्वर ने कहा हे साउल, हे साउल, हे साउल, तू मेरे लोगों को क्यों सताता, या तू मुझे क्यों सताता? उसने बोला कौन बोल रहा, कौन बोल रहा? उसने बोला मैं यीशु बोल रहा हूँ जो तू मेरे लोगों को सताता। यानी अगर कोई मसीह मारा जाता है तो वो यीशु को मारते हैं लोग। किसको मारते हैं? क्योंकि यीशु किसके अंदर? हमारे और आपके अंदर। अगर कोई आपको गाली देता है वो यीशु को दर्द होता है। आप कहते हैं परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर सुनता है। जब आपको चाटा लगता है वो यीशु को चाटा लगता है। जब आपको कोई डंडा मारता है वो यीशु को डंडा मारता है। तकलीफ आपको होती है, तकलीफ परमेश्वर को होती है। लेकिन बाइबल बताते हैं हमारा परमेश्वर पलटा लेने वाला, बाइबल बताते हैं बदला लेने वाला, लेकिन इतना जल्दी नहीं लेगा। वो सब्र करता है और बाइबल बताते हैं उनको सुधरने का मौका देता है, क्योंकि वो भी क्या है? आपके भाई और बहन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, परमेश्वर उनको भी बनाया। परमेश्वर केवल हमें और आपको नहीं बनाया, परमेश्वर उनको भी बनाया। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है? उनको सुधरने का मौका देता है। जैसे अगर आपके परिवार में 2 लोग हैं, एक भाई आपकी बात मानता, अपने माता पिता की बात मानता, और वही दूसरा बेटा अपने माता पिता की बात नहीं मानता। लेकिन पिता क्या सोचता है कि एक दिन वो क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। उसी तरह से परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है कि हम क्या होंगे, हमारा भाई आज नहीं दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, शराब पी रहा है, लेकिन आने वाले समय में 1 या 2 महीने में या 3 महीने में या साल भर में मैं 100% वादा करता हूँ तो सुधर जाएगा। हालेलुया। ये समय निश्चित मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास सब समय है, सारा समय परमेश्वर का अधीन है। और परमेश्वर हर लोगों का समय रखा है। हमेशा कभी मत सोचे कि वो सामने वाला व्यक्ति क्यों मुझसे अमीर हो। पहले बता दें, सबको परमेश्वर मौका देगा। आप भी एक दिन आपके पास वो चीजें होंगी जो उसके पास नहीं, लेकिन सबके पास परमेश्वर मौका देता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जीवन बदलते हुए, जिनके पास साइकिल तक नहीं थी, लेकिन आज उनके पास साइकिल से बाइक हो गई, 2 व्हीलर हो गया। सोच सकते, कुछ लोगों के पास 2 व्हीलर था तो उनके पास कितने हो गए? 4 व्हीलर हो गया। और कुछ लोगों के पास घर नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, परमेश्वर उनको एक झोपड़ी की जगह पे क्या एक अच्छा खासा घर दे दिया। कुछ लोगों के पास पता क्या होता था? पहले कुआं होता था,
पानी भरने के लिए लोग कुएं के पास जाते थे, लेकिन आज आप पता कर लीजिए सबके घर पे एक मशीन, ये सब परमेश्वर के पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, इंसान केवल प्रार्थना कर सकता है, बाकी सारा काम परमेश्वर करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर विश्राम जरूर करता है, लेकिन परमेश्वर अपना काम हमारे द्वारा कर रहा है। यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना में कि अगर पिता काम कर रहा है तो फिर मैं कैसे कहूँ कि मैं नहीं करूँगा। अगर पिता सबके दिन भी कर रहा है, लिखा है कि सबके दिन तू पानी न पीना, कोई बैल में अगर कोई कुएं में गिर जाए तो उसको निकालना मत, लेकिन बाइबल बता रही कि अगर परमेश्वर निकाल रहा है तो फिर मैं क्या करूं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर सारा काम कर रहा है, इसलिए विश्वास करिए और पैदा करिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आज यहाँ पर आए आप विश्वास करके जाइए, समाधान आएगा। लेकिन कुछ लोग घबरा जाते हैं, एक महीने में, एक हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में उनको चंगाई मिलती है, चंगाई कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उनका विश्वास थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे होता है, डगमगा जाता है, तो सोचते हैं कि अब मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, अब मैं लगता है ठीक नहीं हो पाऊंगा, अब मेरी हालत और बिगड़ जाएगी। मैंने बताती है कि आप 12 साल की जो स्त्री थी, क्या उससे भी ज्यादा बीमार है? जो 12 साल की स्त्री थी, क्या उससे भी ज्यादा बीमार है? बाइबल बताती है उसने अपनी पूरी जीविका बेच दी थी, उसने अपना घर बेच दिया था, उसने अपनी संपत्ति बेच दी थी, उसने अपना सब कुछ, बाइबल बताते हैं कि उसके पास कुछ नहीं बचा था, और यहाँ तक कि वो बीमार हो गई थी। बाइबल बताते हैं कि वो बीमार हो गई थी, उसके पास कुछ नहीं बचा था, उसका परिवार छोड़ दिया था, उसका पति छोड़ दिया था, उसके शरीर में पता कौन सी बीमारी थी? लहू बहने की बीमारी, उसके शरीर से खून जा रहा था, ब्लड जा रहा था। अब सोच सकते कि जिसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, जिसके चलने में कितना तकलीफ हो रही होगी, जिसके शरीर में ताकत नहीं, बाइबल बता रही है कि उस स्त्री ने इतना बड़ा विश्वास बनाया और उसके यीशु मसीह के कपड़े छूने से, मैं बता रहा हूं, अब यह चंगे अब चर्च में आ जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है उस स्त्री कभी कलीसिया में नहीं गई थी, कभी यीशु से मिलने के लिए पहाड़ पे नहीं गई थी, वो स्त्री कभी यीशु से मिलने के लिए उस मंदिर में नहीं गई थी जहां पर यीशु मसीह प्रचार करता था। वो स्त्री घर में बैठी थी। लेकिन सोचिए, आज बहुत से लोग घर से चर्च में आते हैं चंगाई लेने के लिए, लेकिन वो स्त्री घर ही में इतना बड़ा विश्वास बना कर रखी थी कि जिस दिन मैं बता रहा हूं यीशु के कपड़े की तो दूर की बात है, मैं यीशु की झलक अगर हालेलुया बता रहे कि मैं यीशु के झलक अगर देख लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझिए कि आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए मेरे प्रिय, आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए। अब यीशु को विश्वास है कि मेरे घर में समाधान आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए। अगर आपने मन बनाया है, आज मन बनाते हैं कि मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप मन बना के आ रहे हैं तो जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे आपके पास खाली नहीं जाएंगे, आपके पास एक मजबूत गवाही होगी, आपके पास एक मजबूत चमत्कार होगा और आपके पास एक मजबूत परमेश्वर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप अपना विश्वास बना करके घबराइए मत। शैतान आता है आपका डगमगाने के लिए, आता है आपका विश्वास छीड़ करने के लिए आता है, आपको कमजोर करने के लिए आता है, लेकिन बाइबल बताती है विश्वास को हिलने मत दीजिए। बाइबल बताती है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना संभव है, बिना विश्वास के परमेश्वर के पास आना आपके लिए असंभव है, बिना विश्वास के परमेश्वर के साथ चंगाई लेना आपके लिए कठिन है, क्योंकि विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमें विश्वास करना पड़ेगा। आपके शरीर में दर्द है, आपके शरीर में कैंसर है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, इससे अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर से कैंसर निकल जाएगा, ट्यूमर निकल जाएगा, गिल्टी नेक्स्ट हो जाएंगी, HIV नेक्स्ट हो जाएंगी, कैंसर गल जाएगा, ट्यूमर गल जाएगा, गांठ गल जाएगी, HIV नेक्स्ट हो जाएगा, फोड़े फुंसी नेक्स्ट हो जाएंगे, हर बीमारी नेक्स्ट हो जाएंगी, HIV नेक्स्ट हो जाएगी, दुष्ट आत्माएं आपके शरीर से निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे इतना बड़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या पतरस पानी पे चला था? पतरस की बात छोड़ दीजिए, पतरस की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा पतरस के अंदर नहीं था। आज के समय में पवित्र आत्मा हमारे आपके अंदर है, हम पानी पे चलेंगे नहीं, हम पानी पे सोएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका विश्वास है, अपना विश्वास से मजबूत बना लीजिए। बाइबल बताती है कि पतरस 2 कदम चढ़ के डूब गया था, लेकिन आप तो पूरा समुद्र पार करके दिखा देंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये हवा की बात नहीं है, ये हवा के तीर नहीं चला रहे। बाइबल बताते हैं हमारा विश्वास है, बाइबल बताते हैं कि जो विश्वास करता है वो दुनिया बदलता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। बाइबल बताते हैं हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है और हम भी विश्वास के व्यक्ति हैं। हालेलुया, इसलिए
विश्वास करिए और चमत्कारों को अपने जीवन में देखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हाथों पकड़ लीजिए, उठा लीजिए अपने हाथों को। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है, अगर कोई व्यक्ति घर परिवार में, कोई किसी के घर में कोई दारू पीता है, गांजा पीता है, शराब पीता है, हर प्रकार के बुरे काम कर रहा है, परमेश्वर मैं उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी नौकरियां छूट गई है, जिनके जॉब छूट गए हैं, जिनकी पत्नियां उनको छोड़ के चली गई हैं, जिनके घर में शादियां हुई थी, शादियां टूट चुकी हैं, मैं उन समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आप विश्वास करेंगे, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, अगर आप विश्वास करेंगे, जिनके रिजल्ट नाकाम आ रहे हैं, जिनके रिजल्ट हमेशा कम आते हैं, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप केवल यीशु पर विश्वास करते हैं तो चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अगर आपके खाते में पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पॉकेट मनी नहीं है, परमेश्वर का वादा है कि वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम। अगर किसी के शरीर में कैंसर है, वो कैंसर गल जाए यीशु मसीह के नाम। गांठ है, गांठ निकल रही यीशु मसीह के नाम। पतली पानी बन के निकल रही यीशु मसीह के नाम। ट्यूमर गल रहा है यीशु मसीह के नाम में। HIV पानी बन के निकल रहा है यीशु मसीह के नाम। हर बीमारी जा रही है यीशु मसीह के नाम। अपनापन जा रहा है यीशु मसीह के नाम। बारापन जा रहा है यीशु मसीह के नाम। कैंसर जा रहा है यीशु मसीह के नाम। ट्यूमर जा रहा है यीशु मसीह के नाम। HIV जा रही है यीशु मसीह के नाम। ब्लड प्रेशर, शुगर, HIV, BP सब नष्ट हो रहा है यीशु मसीह के नाम। मैं परमेश्वर के दास आपके लिए प्रोफेसी करने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई आपके घर में बीमार है, वो बेड पे है, चेयर पे, आप किसी भी जगह पे, बिस्तर पे परमेश्वर, व्हील चेयर पे परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान पे परमेश्वर, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरा विश्वास है और मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर आप यहाँ पर आए हैं, मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति उठ के चलेगा यीशु मसीह के नाम में। जहाँ कहीं उठ के दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में चंगा होकर बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज शाम तक चंगा होकर बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके सर बीमारी है तो निकल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान आपको भरवा रहा था, शैतान छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बुरे सपने आते हैं, बुरे सपने आना बंद हो गए यीशु मसीह के नाम में। जिस बीमारी से, जिस परेशानी से आप यहाँ पर आए, परमेश्वर को उम्मीद लगा के, परमेश्वर पे भरोसा करके, परमेश्वर विश्वास करके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज से परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर यहोवा आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम। आपकी सुरक्षा और आपकी रक्षा करेगा आने जाने में यीशु मसीह के नाम। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, स्वस्थ और चंगे होकर जा रहे यीशु मसीह के नाम। हम मेरे साथ एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग घर लौटेंगे। हालेलुया। रविवार को बर्थडे चंगाई सभा भी बड़ी होगी और बर्थडे भी है, तो आप सभी लोग यहाँ पे टाइम से यहाँ पर 10:30 बजे आ जाए। कितने बजे? 10:30 बजे आप लोग यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन चंगाई सभा होगी, प्रोग्राम भी होगा और परमेश्वर का काम भी होगा उस दिन। क्या होगा? परमेश्वर का भाई बताती है, देखो अंधकार आ गया है और भाई बताती है प्रकाश थोड़े समय के लिए यहाँ पर है, इसीलिए अंधकार का काम खत्म करके प्रकाश का काम करो। भाई बताती है बहुत से लोग बीमार है, गरीब है, परेशानी में, उस परमेश्वर उनको चंगा करना चाहता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए आप यहाँ पे साढ़े टाइम से आइएगा, 10:30 बजे जाएगा और आप यहाँ पे 3 बजे के बाद आप निकल जाएंगे घर पे। हालेलुया। जो बीमार है, जो परेशान, उनको लेकर आएगा। कोई दिक्कत में, परेशानी में, तकलीफ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, उसको यहाँ पे लेकर आएगा। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, अलग से प्रार्थना करूंगा आपके लिए, और यहाँ पे अलग से मैं आपको खड़ा करवा के यहाँ पे अलग से हाथ रख के प्रार्थना करूंगा। स्पेशल प्रार्थना बाइबल कहती है हैंड प्रे करूंगा आपके लिए। हैंड प्रे माने होता है स्पेशल प्रार्थना, हाथ रख के प्रार्थना किया जाता है। अगर बहुत बड़ी बीमारी है, शरीर में ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है, जैसे ब्लड जा रहा है, सूजन हो रहा है, कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, बड़ी बड़ी गांठ गिल्टी नहीं ठीक हो रहा है, मैं आपके लिए हैंड प्रे करूंगा, हाथ रख के प्रार्थना करूंगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा हाथ रख के प्रार्थना करने का, क्योंकि परमेश्वर का वरदान मुक्त है और मैं आपको मुक्त में दूंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करके आएगा। 3 दिन को उपवास करके आएंगे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 3 दिन को उपवास करके आएंगे और प्रार्थना जरूर करेगा। भोर में 5 बजे, शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी टाइम मिलता है तब करेगा, और सुबह में 5 बजे डेली प्रार्थना करेंगे। 5 का 3 या 4 बजे के बीच में प्रार्थना करेंगे तो अच्छा रहेगा, 3 या 4 के बीच में। हम ऐसे नोटिस करेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, 3 बजे उठ के देख लीजिएगा, अगर आपको जब प्रार्थना करेंगे आपको शैतान नजर आएगा, दिखाई शैतान आपको दिखेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको लगेगी इस गांव में कितने शैतान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अगर आप भोर में प्रार्थना करेंगे, आप जिस गांव से आते हैं, आपको वहां दिखेगा शैतान, आपके किसके घर में कितने शैतान है, वो शैतान कैसे कैसे कहाँ का घूमता है, आपको सब दिखाई देगा। और वो शैतान आपके घर के अगल बगल भी घूमता है, वो भी दिखाई देगा। 3 बजे उठ के प्रार्थना करेगा और फिर वो जाके संडे को बताइएगा। ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों ऐसा मैं क्यों बता रहा, जानते क्यों? क्योंकि अगर वो पानी पी लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। आप नहीं जानते कि उस पानी में कितनी अभिषेक। आप कभी इसको, बाइबल का एलीशा के पास क्या था? अभिषेक था। उसने क्या कहा विधवा से, उस सरपत नगर की विधवा से क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारे घर में कुछ, उसने कहा कुप्पी में तेल थोड़ा सा, उसने कहा लेकर आ। और अभिषेक क्या किया एलीशा ने? उस तेल को छू दिया। क्या किया? छू दिया। उसने कहा कि जाकर अपने गांव में क्या कर, पूरे गांव में बांट दे।
बाइबल बताती बेच कर चले जा, और इस तरह शाम से सुबह से लेकर शाम तक बेचते गए, तेल ही खत्म नहीं हुआ, इतना पैसा कमा कर आ गए। हालेलुया। क्योंकि तेल में अभिषेक नहीं था, एलिसा के शरीर में अभिषेक था, एलिसा के हाथ में अभिषेक था। इसलिए मैं वैसा बताता हूँ, आपके अंदर क्या है? अभिषेक। उस पानी को आप पीते, उस पानी को पीता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसके शरीर में कैंसर है, तो वो आपका पानी पी लिया, आपको झूठा पी लिया, उसका कैंसर निकल गया, उसको पता भी नहीं चलेगा कैंसर कैसे निकल गया। हालेलुया। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में देखा है कि अगर दूसरे के अंदर दुष्ट आत्मा है, अगर वो आपका पानी पी लिया, चिल्लाने लगेगी। अगर आप अगर क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर आप सचेत हैं, तब अगर आप सचेत हैं कि मैं परमेश्वर के दास हूँ, मैं परमेश्वर के जन हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, तो देखिएगा अगर आप जिस पानी को पीती हैं, उस पानी का अगर जिसके आपके घर में अगर कोई दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति होगा, अब उस पानी को डिब्बा उठा लेगा, वो उठा भी नहीं पाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सतर्क हैं, तब जैसे आपको लग रहा है कि आप उस पानी को केवल आप पीते हैं और आपने पानी वहां रखा है, उस पानी को नहीं पी सकता, और आपको ये पता है कि आप कितनी सच्चे हैं परमेश्वर के प्रति, अगर इस तरह का आप जीवन जी रहे हैं, मैं 100% बता रहा हूँ कि जिस पानी को छुएंगे, अगर कोई दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को छू देगा, मैं 100% बता रहा हूँ, उसके अंदर सामर्थ आ जाएगी, तुरंत गिर जाएगा वहीं पे, यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि देखिए मेरे पास एक गमछा, अभी मेरे संपर्क में देखिए, हालेलुया, उठाओ गमछा को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गमछा मेरे संपर्क में आया, मैंने उनके संपर्क में दिया, मैंने कहा जिसके संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएगा? उसमें अभिषेक चला जाता है। जैसे इनको देखिए यीशु के सामर्थ के नाम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा यीशु सतर्क, मैं सतर्क, मुझे पता है इसमें अभिषेक है। अगर आप सतर्क है तो आपके पास अभिषेक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए कहता हूँ कि जो पानी पीते 20 रुपए का बाटल आता है बाजार में, मैं हमेशा देखता, कभी जिलेबी वाले क्या जाते हैं तो पानी पी लेते हैं, कभी छोला खाने वाले क्या पानी पी लेते हैं, कभी टिकिया वाले क्या पानी पी लेते हैं, कभी ठंडा वाले क्या पानी पी लेते हैं, कभी यहाँ, मतलब 10 जगह जाएंगे 10 जगह पानी पियेंगे। आपको लगता है कि आप परमेश्वर के सेवक है, दास, इसलिए आपकी जिंदगी में हर तरह की बीमारी आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। सतर्क रहिए जीवन में हमेशा। आप जो चूड़ी पहने, अगर वो बहू आपकी चूड़ी पहन लेगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और उसके शरीर में अगर कैंसर, ट्यूमर, गांठ, गिल्टी, मैं 100% बता रहा कि आपकी चूड़ी पहनने से, मैं बता रहा हूँ चूड़ी पहनने से कैसे होगा, एक बार बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। एस्केल की पुस्तक पढ़ी जाती है, एस्केल पहले बताती है परमेश्वर एस्केल कहाँ बोला? तराई क्षेत्र में बोला है, जहां पर पता कौन थे? मुर्दे लोग थे। मुर्दे कैसे थे? हड्डी वाले, जिनकी सिर्फ हड्डियां वहां पड़ी हुई थी, कंकाल था सिर्फ, मांस कुछ नहीं, क्योंकि 20 साल 25 साल पहले के मरे हुए लोग थे, वहां पे हड्डियां थी, 25 साल 40 साल की हड्डियां थी। अब बता दीजिए एस्केल वहां गया, जब उसने देखा हड्डियां उठ के खड़ी हो गई, क्या हो गई? खड़ी होकर खड़खड़ाने लगी। क्या होने लगी? खड़खड़ाने लगी। बता, हड्डी जब आवाज करते तो खड़खड़ करके क्या आवाज आती है? केवल एस्केल को वहां के जाने से, बोलने से। और हमेशा बताता हूँ कि आप जहाँ पे जाएंगे चमत्कार होना ही होना है। और इसीलिए आप हमेशा जिस चौकी बैठते हैं, नोटिस के लिए चौकी पर कोई और बैठ रहा है क्या? जिस सीट पे बैठते हैं उस सीट को नोटिस कर लीजिए, सीट पे कोई कौन बैठने जा रहा है, नोटिस कर लीजिएगा। जहाँ कुर्सी जो बैठते हैं, कुर्सी नोटिस करें आप किसके कुर्सी बैठते हैं, अगर आप कुर्सी जिस बैठते हैं नोटिस करें उस पर कौन बैठ रहा है। अगर आप इससे सचेत हैं, अगर बीमार आदमी कुर्सी पे आकर बैठा, बीमारी गई उसकी, यीशु मसीह के नाम। मैं हमेशा आपको सिखाता है, मैंने कई बार देखा अपनी जिंदगी में, मैं महसूस किया। मैं अपनी मम्मी के लिए, मैं जब भी, पता क्यों, जिसमें मैंने हमेशा, मैं क्या किया कि जब भी मैं उनको बताया कि काम करिए आप, इस चादर, जिस चादर को मैं इस्तेमाल करता, मैंने कहा इस चादर आप ले लीजिए। जब मैंने चादर दी, ओढ़ने लगी चादर, रख दे मारा। खांसी इतनी तेज आती थी, हमेशा खांसी आती थी, हर मौसम खांसी आती, खांसी गायब। अब 3-4 महीने से खांसी नहीं आ रही उनको। और समझ में आ रही है क्या? जो हमेशा बाटल पीती थी, वो जो बाटल आता है ना, वो क्या बोलते हैं कि सिर्फ बंद। हमारे घर में देखेंगे इतना सिर्फ रखा हुआ, इतना सिर्फ रखा हुआ, जब देखो यहाँ वहां का सिर्फ है, लेकिन अब एक भी सिर्फ नहीं आता है, क्योंकि मैं नहीं लाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ कर रहे हैं क्या? अच्छा, आप जाना चाहते हैं? हालेलुया, घर जाना चाहते हैं।